नमस्कार मित्रों, आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भरतपुर के दुर्गों के बारे में पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे अलवर के अंदर आए हुए दुर्गों के बारे में। अलवर के अंदर दुर्गों के बारे में आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है जो पढ़ना शुरू करें। पहलो जो अलवर रे मैंने सब प्रसिद्ध किलो है जिन्हें अलवर रो किलो कहा करे, वो है बाला किला। वो है बाला किला। इसके उपनाम इसको बड़ा किला भी कहा जाता है। विशाल होने के कारण अलवर का किला भी कहा जाता है, क्योंकि अलवर के अंदर ही आया हुआ है। और बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है। बावनगढ़ का लाडला। मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ समय पहले इस दुर्ग को देख कर आया था। तो बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है। 3 9 महीना याद रखना है। पहलो बड़ा किला, दूजो अलवर रो किलो और तीजो बावनगढ़ का लाडला। इसी अलवर के बाला किले को कहकर पुकारा जाता है। इन किले रो निर्माण काफी किताबों में अलग अलग तथ्य दियोड़ा रहे, लेकिन अलगू राय ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कई किताबों में ये इस किले का निर्माण हसन मेवाती के द्वारा भी लिखा जाता है, लेकिन वो गलत है। इस किले का निर्माण अलगू राय ने करवाया और इस किले का जो पुनर्निर्माण था, वापस इस किले का पुनर्निर्माण वो हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया। इस किले में बाबर एक रात रुका था। एक रात इस किले के अंदर बाबर ने विश्राम किया था। और इसी किले के अंदर जब अकबर का जो बेटा होता है सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने इस किले के अंदर उसको कैद करके रखा था अकबर ने। यानी अकबर ने जहांगीर को इसी किले के अंदर नजरबंद करके रखा था जब उसने विद्रोह कर लिया था अनारकली के लिए। इसी दुर्ग के अंदर देखने के लिए स्थान है सूरज कुंड, सलीम सागर तालाब। ये जहांगीर के नाम पर ही बना हुआ है। ये इस किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। मेन चीज जो याद रखनी है कि इस किले का जो निर्माण था वो अलगू राय ने करवाया। पुनर्निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया। बड़ा किला, अलवर का किला और बावनगढ़ का लाडला। बाबर एक रात रुका था, जहांगीर को कैद करके रखा था, सलीम सागर तालाब और सूरज कुंड। दूसरा जो महत्वपूर्ण किला है अलवर के अंदर, वो है अजबगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 1635 ईस्वी के अंदर राजा अजब सिंह ने करवाया था। और ये जो अलवर के अंदर 2 किले आए हुए हैं, एक तो अजबगढ़ और दूसरा भानगढ़। ये दोनों किले भूतिया किले माने जाते हैं। यानी कहते हैं आज भी वहां पर भूतों का निवास स्थान है। इसीलिए अजबगढ़ और भानगढ़ को इतिहास का पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। कि अगर इतिहास को आपको जानना है, पुरातत्व के बारे में अगर जानकारी इकट्ठी करनी है, तो आप भानगढ़ और अजबगढ़ देखने के लिए जाइए। वहां पर आपको पुरातत्व की प्रत्येक चीज मिलेगी। इसीलिए अजबगढ़ और भानगढ़ को पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। तीसरा जो दुर्ग है भानगढ़ का दुर्ग, इस दुर्ग के उपनाम इसे खंडरों का नगर कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ खंडर मौजूद हैं। और इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। भूतिया किला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ अनहोनी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसीलिए शाम के समय यहाँ पर प्रवेश निषेध है, कोई भी नहीं जा सकता। राजस्थान में कुछ ऐसे हॉन्टेड पैलेस पाए गए जहां पर 6 बजे के बाद जाना निषेध है। उनमें से एक जगह ये भी है जहां पर रात को कोई भी नहीं जाता। इस किले का जो निर्माण है वो 1573 ईस्वी में आमेर के जो राजा थे भगवंत दास, उन्होंने करवाया था। वर्तमान में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उसके द्वारा इसको संरक्षित किया जा रहा है, उसके द्वारा इसे देखभाल की जा रही है। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। ये भारत के अंदर जितने भी प्राचीन जो इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, उन सभी की देखभाल करता है और वहां से जो भी इतिहास की जानकारी इकट्ठी हो पाए उनको इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
अगले किले की बात करें तो काकड़वाड़ी का किला। इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि औरंगजेब का जब अपने भाइयों को लेकर उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जो औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह, उनको इसने इस किले के अंदर कैद करके रखा था। इसके बारे में एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा किला है जिसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों को कैद करके रखा था, तो वो है काकड़वाड़ी का किला। आगे का जो किला है नीमराणा का किला, ये 5 मंजिल का बना होने के कारण इसे पंचमहल कहा जाता है। 5 मंजिल का बना हुआ है, इसीलिए इसे पंचमहल कहकर पुकारा जाता है। अलवर के अगर छठे किले की बात करूं तो तिजारे का किला, ये प्रसिद्ध है हजन गदन शाह पीर की दरगाह के कारण, तो ये याद रखना है। ये हो गए अलवर के किले। चलिए आइए कुछ और किलों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सीकर के अंदर आया हुआ है लक्ष्मणगढ़ का किला। इसके बारे में बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि इसका निर्माण लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा करवाया गया बेड़ नामक पहाड़ी पर। सीकर के अंदर आया हुआ लक्ष्मणगढ़ का किला राजा लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा बेड़ नामक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया। एक और दुर्ग फतेहपुर दुर्ग, जिसका निर्माण है फतेह खां कामयानी ने करवाया। ये लोक देवता गोगा जी के वंशज थे, लोक देवता गोगा जी के वंशज थे। ये हो गए सीकर के कुछ किले। अब जो ये महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है चूरू का किला। इसे चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम अभी पढ़ेंगे। इस किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह जी ने करवाया था। ठाकुर कुशाल सिंह जी ने इस किले का निर्माण करवाया। कुछ गाइडों के अंदर लिखा हुआ होता है कि 1694 के अंदर, कुछ गाइडों के अंदर लिखा होता है 1739 के अंदर। अब ठाकुर कुशाल सिंह 1694 के राज्य अभिषेक हुआ था, इसीलिए इस किले को बनवाना शुरू किया और इस समय ये किला बनकर पूरा हुआ था। तो दोनों डेट याद रखनी है, एक ऑप्शन के अंदर दी हुई होगी। 1814 की बात है, ये महत्वपूर्ण है। इस किले को चांदी के गोले दागने वाला किला क्यों कहा जाता है कि 1814 ईस्वी की बात है। बीकानेर के जो राजा थे सूरत सिंह जी, बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह जी। 1814 की बात है कि बीकानेर के राजा सूरत सिंह जी ने अपने सेनापति अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में इस किले पर आक्रमण किया। कौन से किले पर? चूरू के किले पर आक्रमण किया। अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में चूरू के किले पर आक्रमण किया। उस समय चूरू के राजा थे शिव सिंह, और शिव सिंह ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। लेकिन आखिर की युद्ध में एक ऐसा समय आया जब शिव सिंह के पास गोला बारूद वगैरह सभी समाप्त हो गए। जब गोला बारूद समाप्त हो गए तब इन्होंने दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, यानी किले के अंदर जितने भी चांदी के बने आभूषण थे उनको पिघलाया गया, उनके गोले तैयार किए गए और गोले दागे गए। इसी कारण इतिहास के अंदर ये चूरू का किला प्रसिद्ध हुआ कि शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे गए, इसीलिए ये प्रसिद्ध रहा चूरू का किला। जब 1814 के अंदर बीकानेर के नरेश सूरत सिंह जी ने हमला किया था चूरू के किले पर, तब चूरू के जो महाराजा थे शिव सिंह, उन्होंने चांदी के गोले दागे, इसी वजह से इतिहास में ये प्रसिद्ध रहा। अब आते हैं भटनेर के किले की तरफ। भटनेर का किला पढ़ना शुरू करें। भटनेर का किला आया हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर। इस किले को हनुमानगढ़ भी कहा जाता है और जिले का नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा वो समझना। जिले का नाम हनुमानगढ़ पढ़ने के पीछे एक कहानी है कि मैंने अभी बात की कि बीकानेर के महाराजा थे, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह जी। इन बीकानेर के महाराजा ने 1805 ईस्वी के अंदर, 1805 ईस्वी के अंदर इन महाराजा ने 1805 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया हनुमानगढ़ पर। हनुमानगढ़ पर आक्रमण किया और हनुमानगढ़ के जो भाटी राजा थे उनको पराजित किया, भाटी राजाओं को पराजित किया और पराजित करने के बाद भटनेर पर अधिकार कर लिया। भटनेर पर जब अधिकार किया उस समय जो दिन था
वो मंगलवार का दिन था। जिस दिन अधिकार किया वो दिन मंगलवार का दिन था, और मंगलवार का दिन आप जानते हैं, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, हनुमान जी का दिन होता है। तो इसीलिए उन्होंने इस गढ़ के अंदर हनुमान जी का मंदिर बनाया और इस भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। और उसी के बाद ये जिला हनुमानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालाजी महाराज हनुमान जी के नाम पर ये गढ़, ये जिला और ये गढ़ हनुमानगढ़ कहलाए। और इसीलिए हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर था, भाटियों का शासन होने के कारण। लेकिन महाराजा सूरज सिंह द्वारा 1805 ईस्वी में भाटियों को हराया, उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार के दिन होने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। तो भटनेर के किले के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 288 ईस्वी के अंदर हुआ। कहीं पर 3री शताब्दी के अंत में भी लिखा होता है, वो भी यही डेट होगी। तो 288 ईस्वी के अंदर इसका घग्गर नदी के किनारे भाटी राजा भूपत ने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले का उपनाम मैंने कहा था भटनेर का किला, उत्तर में आया हुआ है, इसीलिए इसे उत्तर का प्रहरी कहा जाता है। उत्तर में स्थित है इसीलिए इसे उत्तर भड़पटा किवाड़ कहा जाता है, उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है। और जब भी विदेशी आक्रमण हुए, भारत पर ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए वो पश्चिमी सीमा से हुए। तो इसीलिए जितने भी विदेशी आक्रमण हुए तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण सहन करने पड़ते थे वो हनुमानगढ़ के किले को सहन करने पड़ते थे। इसीलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला भी यही है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहन करने वाला किला तो वो अजमेर का तारागढ़ होगा, तो वो अजमेर होगा, राजस्थान का दिल अजमेर। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला तो भटनेर का किला, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहन करने वाला किला तो वो होगा अजमेर का किला। तो उत्तर सीमा का प्रहरी, उत्तर भड़ किवाड़। जब तैमूर ने इस किले पर आक्रमण किया था और इस किले को जीता था, उसके बाद इस किले को जीतने के बाद तब तैमूर ने कहा था इसके बारे में, अपनी जो उन्होंने आत्मकथा लिखी तुजुक ए तैमूरी, उसमें कहा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे राजस्थान में कहीं नहीं देखा। ये कहा था तैमूर ने। शेर खां की कब्र बनी हुई है इस किले के अंदर, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला है भटनेर का किला। 2-3 महत्वपूर्ण किले बचे हैं कि जयपुर, नागौर और अजमेर, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपने किलों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।